सरकार ऐसी आनी चाहिए जो हर मुद्दों पे बात करे और ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के बात होनी चाहिए। अग्निवीर आप निकाले हैं। अरे जो कसम खा के जाता है कि मैं इस धरती के लिए अपने जान को कुर्बान कर दूंगा, वह 4 साल नौकरी करे, और जो 5 साल के लिए विधायक हो गया वो सारी जिंदगी पेंशन पाए। ये कहाँ का है? जितने भी कारीगर मजदूर है कालीन की, सब उनकी जीवन एकदम बिल्कुल बेहद खराब हो जाए, नाजुक हो रही। कांग्रेस के हम लोग देखे इनसे बहुत नगद बा, 420 नहीं बा, हिंदू मुसलमान कहीं के लड़ावन नहीं बा। इलम इसलिए मुझे करना पड़ा सर कि हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बाबा हैं, अगर उसमें बैठ करके जोर से खींचते हो सकता है धुआं हम लोग देख लेते, इसलिए मैंने सोचा कि चीलम बेचें क्या। हमको तो कुछ भी लाभ नहीं मिला बीजेपी से, कहने में 15 लाख रुपया देगा वो नहीं मिला। जब हमारे देश का राजा तानाशाही हो गया तो नाखुश होंगे तो हम लोग गोली मारे जाएंगे या जेल जाएंगे। इससे बढ़िया खुश होकर जियो। नमस्कार। एक चाय वाले ने इस देश को 10 साल चलाया, लगातार योजनाएं बनाई, बहादुरी दिखाई, 56 इंच की छाती बनाई और फिर उसके बाद जो किसान मजदूर के लड़के हैं उनको अग्निवीर तक बना दिया। आज हम एक चाय की दुकान पर हैं, मिर्ज़ापुर ज़िले के तिल का जो पुल है उसके पास कोन इलाके में एक चाय की दुकान पर हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो चाय वाला है जिसने 10 साल तक आपसे अपनी बातें कही, मन की बात कही, लेकिन जन की बात नहीं सुनी, और आप जन की तरह क्या सोचते हैं? आप अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार हमारा नाम है। अच्छा, आप क्या करते हैं? यही मेहनत मजदूरी। अच्छा, कहाँ पर? यही गाँव पे। तो अभी ये जो 10 साल की भाजपा सरकार है उसने आपको क्या क्या दिया? हमें बहुत कुछ दे दिया है। क्या दिया बताइए। 28,000 में सोना था, 90,000 हो गया। 20 रुपया में हम लोग चावल खाते थे, 55-60 में खा रहे हैं। जो रुमाल हम 50 रुपया में खरीदते थे, 150 में खरीद रहे हैं। अब क्या लेंगे आप? विकास बहुत हुआ। बहुत विकास हुआ। तो आप उससे नाखुश हैं कि खुश हैं? नहीं भाई, हम लोग खुश हैं। जब हमारे देश का राजा तानाशाही हो गया तो नाखुश होंगे तो हम लोग गोली मारे जाएंगे या जेल जाएंगे। तो इससे बढ़िया खुश होकर जियो। अभी चुनाव आया है जी, तो आप क्या करेंगे? राजा साहब को फिर से गद्दी देंगे कि गद्दी से हटाएंगे? अब राजा साहब का तो जो जस करनी तस भोग विधाता, नर्क जात तू क्या पछताता। अब तो राजा साहब खुद जानेंगे कि हम कैसा बोए हैं कैसा काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो चना कहाँ से होए। जब आप बबूल बोए हैं तो चना की उपेक्षा मत करिए। जनता सब जान चुकी है। ये है, आप मदारी बन के 10 साल हमारे देश को ठगा और देश को आप उस परिस्थिति में पहुंचा दिए जैसे चीन और पाकिस्तान है कि अगर एक प्रधानमंत्री गद्दी से हटता है तो उसे जेल जाना है या तो फिर मौत के खजाने में जाना है या तो विदेश भागना है। आपने इस भारत एक शांति प्रिय देश को एक आतंकवादी देश की परिस्थिति स्थापित कर दी है भारत में। कैसे? जैसे कि आप मोदी जी जितने बेगुनाहों को जेल में डाले हैं, बेकसूरों को फंसाए हैं, तो जो सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या लोग इन्हें छोड़ देंगे कि जाओ लड्डू खाओ? इनको भी जेल में जाना है। सारी फाइलें विपक्ष वाले तैयार की हैं। परंपरा में ये भी हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल हैं, जाएंगे ये नहीं, बहुत लोग जाएंगे बीजेपी के, और वो जिंदगी भर छूटेंगे नहीं। इतना ये लोग कुकर्म किए हैं देश के साथ। कुछ कुकर्मों की लिस्ट बताइए। अरे भाई, जैसे हमारे यहाँ आए, तमाम लोगों से कहे कि आप लोग खुलवाइए खाता, हम 15 लाख देंगे। बेचारे गिरते पड़ते कैसे कैसे खाता खुलवाए। उसके बाद 10 साल तक आधार कार्ड, भतार कार्ड, हई कार्ड, सिर्फ इसी में जनता को बजाए रह गए। ये क्या है? ये कुकर्म नहीं है? जनता इतना परेशान है। अब बताइए, अग्निवीर, मैं सुनिए यार, सुनिए, अग्निवीर आप निकाले हैं। अरे जो कसम खा के जाता है कि मैं इस धरती के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, वह 4 साल नौकरी करे, और जो 5 साल के लिए विधायक हो गया वो सारी जिंदगी पेंशन पाए। ये कहाँ का है? हमारा सैनिक जब रात में बॉर्डर पे जगता है तो हमारे देश के लोग चारपाई पे घर के अंदर सोते हैं।
जिस दिन हमारा सैनिक सो जाएगा उस दिन मोदी गोली मार दिए जाएंगे, हम लोग गोली मार दिए जाएंगे, क्योंकि विदेशी लोग हमला कर देंगे, हमें निपटा देंगे। तो ऐसे सैनिकों के साथ जब इनका बर्ताव ये है तो आम जनता माने क्या। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि इस मदारी को निपटा दो। तो अभी जो नई सरकार आएगी उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारी जो नई सरकार आएगी कम से कम उसमें लोकतंत्र रहेगा। हम थाने में जाएंगे, एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। हम किसी गलत चीज़ के लिए डीएम एसपी कहीं जाएंगे, हमें बोलने का अधिकार हक रहेगा। यहाँ तो सरेसर मनमानी चल रहा है। डीएमएसपी नहीं सुनते, कोई नहीं सुन रहा है भाई। जो बीजेपी के रहेगा बस उसी का सुनवाई है और किसी को सुनवाई नहीं है। अरे इनकी सरकारी जो मीटिंग होती है ब्लॉकों में, उसमें अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है खुलेआम के यादवों का काम नहीं होना चाहिए, हरिजनों का काम नहीं होना चाहिए, यादवों का काम नहीं होना चाहिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो आप चाहते हैं कि यादवों का भी काम हो, ऐसी सरकार नहीं नहीं, सबका काम हो, लेकिन एक राजनेता होकर के, एक जिम्मेदार अधिकारी होकर के यह भाषा शोभा नहीं देता। अभी वो बोल रहे हैं कि अगर ये आ जाएंगे तो सारी संपत्ति छीन कर लोगों की मुसलमानों में बांट देंगे, ऐसा कुछ होगा। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया है। जितना झूठ बोलना था बोल दिए, अब यही मुसलमानों को देंगे। अरे मुसलमान इस देश के लिए कितना खून बहाया है। तुम तो बवरिया हो, झूठ बोलने वाले आदमी। जरा इतिहास देखो भारत का। हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी दिया इस भारत के लिए। इसीलिए बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है कि सबको एक बराबर का हक, हिस्सा, जिम्मेदारी मिले। लेकिन ये सत्ता के लिए बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यही है। और जनता इस बार मूड बना लिया है, किसी का नहीं होगा। हमारे देश में तमाम पार्टी आए, लेकिन ऐसा बेईमान ठग नहीं आए जो कि लोकतंत्र और भारत के संविधान को ठग दे। नौकरियों में एक तरफा भर्ती हो रही है। पहली बात तो आपका हर पेपर लीक हो रहा है। आप पारदर्शिता दिखाते हैं, कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था जिस शासन में हर नौकरी का पेपर लीक हो जाए, वो कैसा कानून व्यवस्था है बताइए, आप ही बताइए। योगी बाबा बोलते हैं पारदर्शिता। हम उन लोगों का 20-20, 22-22 हज़ार इकट्ठा रगड़ दे रहे हैं नौकरी में। एससी और बैकवर्डों की जगह पे सामान्य लोगों को भर दे रहे हैं और कह रहे हैं पारदर्शिता। बड़ी सफाई से हो रही है, बहुत आईना दिखाकर हो रहा है। क्या हो रहा है? तो सब जनता जान चुकी है। अब कोई गुमराह नहीं होगा और इनको निपटा देगी। हमारा नाम रामलाल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? किसानी काम करते हैं। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? किसानी का खेती बाड़ी। गांव कहाँ है? यही पुराने बड़ा। तो ये जो अभी चुनाव आ रहा है उसमें किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं। क्या आपको एमएसपी की ज़रूरत है? देखो, राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वो सब अच्छे नेता हैं, बढ़िया बोलेंगे और जो कहेंगे वो करेंगे। ईमानदार वो सब हैं। आप खानदानी है ईमानदारी उसका। आप क्या बोते हैं? क्या फसल उगाते हैं? अरे गेहूँ बोई से रहे, बोई से हर तक बुरा नहीं, एको पौवा नहीं हुआ। गाय बढ़ा कुछ चलना नहीं है, ये पौवा रहना ही हुआ खेती में। 10 साल की सरकार ने बीजेपी की आपको क्या दिया? किस रूप में आप उसे लाभान्वित हैं? हमको तो कुछ भी लाभ नहीं मिला बीजेपी से। कहने 15 लाख रुपया देगा, वो नहीं मिला। घरे से गोवा 1500 फार्म भरे दिया गया। नोटबंदी से आपको कोई लाभ हुआ कि नहीं? नोटबंदी से लाभ हुआ केवल बनिया को। अच्छा, आपको नहीं हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ, 1% का। बच्चों की नौकरी इत्यादि में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पढ़ लिख के बैठा है, घर सोवा है। कितना पढ़े हैं बच्चे? अरे हमें BA किए हैं लड़कियाँ। अच्छा, कुछ भी नौकरी नहीं मिला अभी तक। तो नई सरकार आएगी तो आपको लगता है कि नौकरी मिलेगी? 30 लाख पद खाली है, पूरे भारत में मिलाकर 30 लाख पद खाली है। कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं। 4 साल नौकरी दे, 4 साल नौकरी का क्या करे? क्या हो 4 साल नौकरी में? बेरोजगारी हो गया है इस सरकार में, तानाशाही है। तो इसका मतलब है कि आप इसको बदलना चाहते हैं? हाँ, सरकार बनना चाहिए। सरकार 10 साल चलाई, कुछ भी लाभ नहीं मिला, ऐसा सब उबिया गया है। तो क्या आपके गांव में भी ऐसी लोगों की मंशा है या केवल हमारे गांव में? पूरे देश में ही हो गया है यार। कब तक उनका झूठ समझी। अच्छा, तो आप क्या माने मोदी जी जब घोषणा करते हैं तो आपको सच नहीं लगती? वो मोदी जी आ रहे हैं, कहीं चिमनी में धुआं निकले, माने मिल चालू हो जाएगी? हाँ, मिल चालू हुई। आज तक 10 साल हो गया, कुछ भी नहीं निकला उमर मिल में से, धुआं नहीं निकला।
ये शहर जो है सब लोगों को रोजगार देने के लायक रहा कि नहीं रहा? रोजगार देने के बहुत लड़के बेरोजगारी पड़े हैं, पढ़ लिख के बैठे हैं। कोई बैठा है, कोई खेती कर रहा है, कोई घूम रहा है, बेईमानी चोरी है सब कर रहा है। अब क्या होगा? यहाँ की सांसद जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या किया इस? अनुप्रिया पटेल यहाँ सांसद हैं, 10 साल हो गया यहाँ झाके नहीं आए, कभी नहीं आए अनुप्रिया पटेल यहाँ, कोई भी लाभ नहीं। खाए पटेल बस्ती में गए, घूम चली गए, और किसी के लगे नहीं जाते। युवा साथी एक हैं, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ऋषिराज यादव है। अच्छा, ऋषिराज जी, ऋषिराज। ऋषिराज जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं एक छात्र हूँ, 12वीं के छात्र हूँ। 12वीं में? जी। तो जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आगे क्या करने का इरादा आप रखते हैं? जी, आगे तो हम यहाँ तो सोचे पॉलिटिक्स करने के लिए ही, क्योंकि देश में इस टाइम अयोग्य इंसान बैठ गए हैं, जिसकी वजह से युवाओं का एकदम लाइफ एकदम भ्रष्ट किए जा रहे हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और क्या कहते हैं, बेरोजगारी की सीमा एकदम चरण पे हो गई है, लूट एकदम मच गया है। ये अग्निवीर का 4 साल का योजना जो ला दिए हैं, युवा एकदम परेशान हो गए हैं। जितने युवा तैयारी करते थे सब होपलेस होके घर पे बैठ चुके हैं अग्निवीर योजना के तहत। और यहाँ पे हमारे यहाँ के सांसद अनुप्रिया पटेल जी सिर्फ आती हैं, जुमला का भाषण अपना देती हैं, फिर चली जाती हैं। यहाँ पे एकदम ना रोड सही है, ना चिमनी से धुआं निकालने के लिए बात की तो वो भी नहीं हुआ। आज तक यही शास्त्री ब्रिज है जहाँ आप खड़े हैं, कुछ दूरी पर शास्त्री ब्रिज पड़ेगा आपको। हर साल बारिश में यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बन जाता है, जो कि यहाँ पे करोड़ों के रुपए में उसको बनाने के लिए, मरम्मत के लिए पैसा आएगा, लेकिन जब घोटाले में अपना खा जाएंगी। अब आज तक उस पर स्विमिंग पूल के अलावा कुछ बरसात में कुछ बन नहीं पाया। ये लाइट लगा है, लाइटों में कितने घोटाले किए हैं, आज तक कोई नहीं हो पाया है। और ये पीछे चौराहा है, यहाँ पे सिर्फ यादव चौराहा होने के नाते यहाँ पे लाइट नहीं लगा पाया, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। आपके आने से कुछ क्षण पहले ही अभी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे एकदम क्या कहते हैं, चीनी मिल का कारोबार, चीनी मिट्टी के चुनार का कारोबार एकदम ख़त्म हो गया। उद्योग का मतलब क्या कहते हैं, पीतल का कारोबार एकदम ख़त्म हो गया है। कालीन का कारोबार एकदम ख़त्म हो गया है। ये वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, लेकिन इनका काम करने को नहीं, बढ़ाने को नहीं, एकदम ख़त्म भ्रष्ट पे आ गई हैं। इस बार इनको यहाँ पे समाप्ति मिर्ज़ापुर की जनता ठान ली है। क्या करते हैं आप? मैं कालीन का कार्य करता हूँ, पढ़ लिख कर जो मैं बेरोजगार हूँ इस समय, इसलिए मुझे कालीन का कार्य करना पड़ता है। कालीन तो दुनिया भर में मशहूर एक बहुत बड़ी कला है। मशहूर है, लेकिन इसके से कलात्मक पर पूर्ण रूप से यहाँ से जो है कि बुनियादी है वो रोजगार है हम लोगों का। इस पर मौजूदा जो शासन सत्ता की सरकार चल रही है, ये बहुत ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, क्योंकि यहाँ की जितने भी कारीगर मजदूर हैं कालीन की, सब उनकी जीवन एकदम बिल्कुल बेहद ख़राब हो जाए, नाजुक हो रही है। किस तरह के कालीन आप बनाते हैं? नाटेड? कालीन नाटेड बनाते हैं। नाटेड में जो होता है, चाहे टर्किश कोई डिजाइन है, सब बनाने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। नाटेड में क्या मैंने 12, 32, 16, 64 क्या? इस समय मैं 4.5 22 बिनता हूँ, जो कि लगभग मतलब 2, 3, 400 अगर बहुत मेहनत करेंगे तब होता है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, जबकि इनका कम से कम 700 800 होना चाहिए। जी, तो एक कालीन कितने दिनों में तैयार हो जाता है आपका? कालीन के ऊपर का जैसे मतलब जैसा साइज होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसी के हिसाब से जो समय लगता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये मुझे बताइए, सवेरे से शाम तक आप मेहनत करते हैं? बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे तो हम 400-450 का कार्य कर पाएंगे, जो कि इससे बहुत ज़्यादा हमारे पारिवारिक जीवन नहीं चल पाता है। बच्चे कितने हैं आपके? हमारे एक लड़के 2 लड़की, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। अच्छा, तो उन सबको स्कूल भेजते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। एक 9th में है, जो है कि LKG में, सब छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि पढ़ लिख कर भाई कुछ अगर सर्विस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो हमारी अच्छी रोजगार होगा उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। जब शासन सत्ता सही रहेगा तब भी रोजगार भी मजबूत रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि अभी चुनाव आ रहा है। हाँ, ये समय आ गई है एकदम कपार पे। तो चुनाव में आप क्या करेंगे? कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें इस समय, क्योंकि इस शासन से बहुत ज़्यादा लाभान्वित लोग नहीं हो पाए, चाहे शिक्षा के मामले में रहा हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में रहा हो, ठोस कदम नहीं उठा पाई है सरकार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्लाम अहमद खान है। जी, क्या करते हैं आप इस्लाम भाई? सर, मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा, BA फाइनल ईयर के। अच्छा, किस विषय से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं राजनीति शास्त्र से कर रहा हूँ सर। अच्छा, उसमें तो 3 विषय, 2 जी, विषय और समाजशास्त्र है और ये अर्थशास्त्र है। जी, बहुत अच्छे विषय आपने चुने हैं। तो आगे क्या योजना है, क्या बनेंगे आप? आगे चलकर हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार
इसमें जो वोटिंग हो रही है और 2 या 3 चरण हो चुकी है, उसमें हमको ये देखना है कि मतलब सरकार कैसी आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए? और सरकार ऐसी आनी चाहिए जो हर मुद्दे पे बात करे, और ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के बात होनी चाहिए। और यहाँ पे हर विभाग में जो गरीब हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे यहाँ की जो हमारे 10 साल से सरकार चल रही है बीजेपी की, तो उन्होंने बस एक काम किया है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, और स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, और गरीबों की बात नहीं हो रही है, बलात्कारियों की बात नहीं हो रही है, मगर जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी बातें नहीं हो रही है, जो नेगेटिव चीज़ है उसकी बातें हो रही हैं यहाँ आज के वक्त में। इसको ही दूर करना है हम लोगों को। आप मुझे बताइए, अभी प्रधानमंत्री ने जी हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया। जी। एक मुसलमान साथी के तौर पर क्या आपको कभी इस देश में लगा कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है या किया जाना चाहिए? ठीक है, देखिए बात यह है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जी, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे हिंदू दोस्त भी हैं, और जो हमारे आज के युग में जो हम बैठे हैं आज, जो हमको बनाया है इतने मतलब यहाँ तक पहुँचाया है, एक मेरे दोस्त हिंदू हैं, जो उसका नाम राहुल रावत है, जो हमारे घर के बगल में रहता है। उससे मेरा ये है कि मैं परेशानी में खड़ा होता हूँ तो उसको ही फ़ोन करता हूँ पहली बार कि राहुल मुझको ये परेशानी है, मुझे ये पैसा इतना चाहिए। तो वो हमको बचपन से 20-25 साल तक उसको हमें उसका हेल्प किए और हम उसका हेल्प किए। मगर उसके बाद वो थोड़ा सा गरीबी में चल रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेचारा थोड़ा परेशान है वो। एक मेरा विश्वकर्मा दोस्त है, मेरा बच्चा जब थोड़ा तबीयत उसका ख़राब था तो उसको भी मतलब वो मेरा साथ वो हेल्प किया। मतलब आज के वक्त में इंसान को बस इंसानियत देखनी चाहिए। जी, माने ये सांप्रदायिकता, इंसान को बांटने वाली चीज़ें, जी जी, ये अरे ठीक नहीं। जी, आज आप देख रहे हैं कि हर बातें में मतलब कोई ये कह रहा है, नहीं कह रहा है कि मतलब ये सरकार आनी चाहिए, वो सरकार आनी चाहिए। बस वोटिंग करने के लिए जब निकलेंगे जनता यहाँ के, उत्तर प्रदेश के खास तौर के, तो उनके दिमाग में बस ये रहेगा कि हमको इनको हराना है, ये नहीं हराना कि हमको अच्छी सरकार लाना है। तो आप जो है किस तरह की सरकार चाहते हैं? हमें ऐसी सरकार चाहिए, ना हमको कांग्रेस से लेना देना है, ना हमको समाजवादी से लेना देना है, ना हमें भाजपा से लेना देना है। हमको एक शिक्षा जो योग्य हो, जैसे केजरीवाल है हमारी, जो योग्य है, वो सरकार। समाजवादी में अखिलेश सरकार जो है, मेट्रो अगर उत्तर प्रदेश में कोई चलाया तो अखिलेश यादव जी ने पहले मेट्रो चलाई उत्तर प्रदेश में अपने। जैसे हमारे एक नेता हैं अवैसी हैं, अवैसी और हमारे योगी जी में बस एक ही समांतर है कि वो सब एक तबका की बात करते हैं, जबकि सबको सबकी बातें करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे गरीबों की बात ज़रूर होनी चाहिए। जिसके पास गरीबी है वही जानता है ज़िंदगी कैसे कट रही है, कैसे जी रहे हैं। इसलिए उनको उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ठोस कदम उठानी पड़ेगी गरीबों के लिए। ये मुफ्त का कि कोई चीज़ मुफ्त का नहीं होना चाहिए। मुफ्त की अगर कोई चीज़ देनी हो, सरकार देनी है जो भी सरकार आएगी, उनको बस एक चीज़ करनी चाहिए कि शिक्षा मुफ्त कर दीजिए। शिक्षा से जो जो आप टैक्स लगाए हुए हैं उसको टैक्स को हटा दीजिए आप। आपका नाम क्या है? हंसराज यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस बेरोजगार बैठे हैं। अरे आपकी तो उम्र अब जो है बच्चों के फिर भी तो रोजगार वाली हो हाँ, गई है, और बच्चा आप कर रहा है, हमें भी रोजगार मिलना चाहिए, कुछ न कुछ 2-5 हज़ार रुपये का तो मिलना ही चाहिए। तो कोई रोजगार नहीं आपके अभी नहीं। और क्या पूछना चाहते हैं? पास? ये बताइए, रोजगार क्यों नहीं है आपके पास? नहीं मिल रहा है रोजगार, कौन सा रोजगार हम ढूंढें? आपकी जो चीलम बेचें, काबिलियत है, चीलम बेचें। नहीं चीलम में, चीलम बने गांजा वाली। हाँ, अब देखिए, कहा जाता है कि तमाम सारे जो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं अभी चीलम पी रहे हैं, तो अगर चीलम में कुछ फ़ायदा हो तो बेचने में क्या बुराई है? फायदा यही होगा कि हमारे यहाँ मोदी जी आए थे 2014 में और बोले कि ये क्या है, जनता यहाँ की बोली चिमनी है। देख लीजिए, चिमनी दिखाई पड़ेगा, बहुत बड़ी चिमनी है उस पार में। तो बोले इससे क्या निकलना चाहिए, तो जनता बोली कि धुआं। हाँ, मोदी बोले। हाँ, उसके बाद बोले कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज तक धुआं नहीं निकला। अभी निकला? मैं कहता हूँ कि मोदी की नीति सही है तो क्यों नहीं धुआं निकला। 1000 लोगों को रोजगार मिलता, हम भी हो सकता है कि सुरक्षा गार्ड की मिल जाती, सिक्योरिटी गार्ड की मिल जाती 5000 रुपये की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर कि मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये सब नहीं मिला, धुआं नहीं निकला, हाँ। तो यहाँ के लोगों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया कि धुआं निकालो। विरोध करते हैं लेकिन मजबूर हैं कि हो सकता है जेल में डाल दें, थाने में डाल दें।
क्या आप भी डरते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं डरेंगे, सभी डरेंगे, आप भी डरेंगे। यादव लोग तो नहीं डरते। मीडिया भी डरती है, एक रवीश कुमार पर नहीं डरता, नहीं तो सभी मीडिया अरे, डरती है, बिके हुए माल है। हजारों रवीश कुमार घूम रहे हैं चारों तरफ, आप उनको देखते हैं कभी? हाँ हम देखे हैं भाई, साक्षात नहीं देखे, साक्षात तो हम अपने सांसद को नहीं देख पाए हैं, प्रिया पटेल को केवल कागज में देखे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। काहे नहीं देखे? इतना बड़ा बड़ा अब फोटो नहीं आई, छपता अब है। नहीं सड़क पर आई, हमारे लोग के पास नहीं आए, उनको जरूरत ही नहीं है। तो ये चीलम इसलिए मुझे करना पड़ा सर कि हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बाबा हैं, अगर उसमें बैठ करके जोर से खींचते हो सकता है धुआं हम लोग देख लेते, इसलिए मैंने सोचा कि चीलम बेचें क्या। अच्छा मुझे बताइए कि हाँ। अभी चुनाव का मौका है, हाँ। तो आप क्या सरकार ले आने की, कैसी हम सरकार कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस हाँ, चाहते हैं। कांग्रेस सरकार थोड़ा जरूर 19 हो जाती है, क्या 19 थी, लेकिन उसके अंदर नफरत नहीं था। हाँ, माने लेकिन आप इसके अंदर नफरत, चाहते हैं कि सामाजिक भेदभाव हाँ, न किया। सामाजिक भेदभाव न हो। हाँ, आपका नाम क्या है भाई साहब? परमहंस नाम है अच्छा परमहंस जी, आप क्या करते हैं? सर। दुकान है हमारी चाय की, यहीं हम चाय बेचते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, चाय की आप दुकान करते हैं, चाय वाले की सरकार 10 साल रही, क्या दिया आपको चाय वाले ने? देखिए सर, ज़्यादा कुछ जनता को नहीं दे पाए हैं, और ख़ास तौर पे ये महंगाई में एकदम विफल हैं, और रोज़गार के मामले में महंगाई, यही स्मृति ईरानी बोली थी कि कांग्रेस के समय में गैस 400 का मिल रहा है, हमारी सरकार आएगी तो हम 200 का देंगे, लेकिन इसका 6 गुना कर दिए 1000। रोज़गार के मामले में बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और कोई रोज़गार नहीं है। आर्मी की भर्ती बताइए 4 साल कर दिए, कोई भी नेता एक दिन के लिए चुना जाएगा उसे आजीवन पेंशन मिलेगा, और आर्मी वाले की 4 साल की नौकरी, ये सब अच्छी सरकार की नीति नहीं है। तो अभी जब नई सरकार चुनने का समय आ रहा है, तो आप कैसी सरकार चुनेंगे? हम चाहते हैं कांग्रेस आए, और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका सम्मान समाज में बढ़ जाए, क्योंकि एक अनपढ़ है 10,000 कमा रहा है, एक पढ़ा लिखा प्राइवेट स्कूल में 3,000 पा रहा है, अनपढ़ उसका मजाक ले रहा है, अरे यार पढ़कर क्या किए तुम, इससे तो अच्छा हम जुआ खेलकर 10,000 पा रहे हैं। तो कम से कम जब नौकरी आएगी तो नए बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे और नौकरी पाएंगे। आपका नाम क्या है? झब्बूलाल। जब्बूलाल जी, क्या करते हैं आप? हम यही काम करते हैं, बेलदारी वाला। अच्छा, बेलदारी में कितना हाँ। पैसा कमाते हैं? 300-350 रुपया मिल जाता है। ये बताइए कि हाँ। आप जो है ये जो चुनाव चल रहा हाँ। है उसमें क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं बिल्कुल इन्हें हराइए, काहे हो? इनका काम एकदम सब गलत है, कौन सा काम? सब झूठा बात है। नहीं कौनो कमवा बताइबा। आप पूछे जो कमुआ के बताई हम। अरे इतना बढ़िया बढ़िया सड़क बनवावत हैं। सड़क बनवावत हैं, सड़क जीवन बिताई दे हमार, रोजी रोजगार कुछ नहीं, नौकरी चाकरी कुछ नहीं। अरे हाँ। 2 करोड़ नौकरी हर साल बांटा। हाँ, वो तक पेपर और जवान से। ये बतावा, हाँ, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी वो दे चुके हैं। अरे बा कहाँ, और देते हैं तब फोटो खिंचावत है, हाँ। अपने से देते हैं। भाई फोटो तो पेपर में हम खिंचाई सकी थे। आप बताओ 2 करोड़ नौकरी हर साल देते हैं, कहत है भाई। कहत न है, कहे तो बहुत कुछ कहते हैं, कहे तो भारत में ऐसा कही देते हैं, क्यों नहीं बा उनकी दाई तो उनके तरफ झूठा उनके तरफ कोई बा? नहीं, उनकी दाई झूठा क्यों नहीं बा भाई। अच्छा, तो हाँ। मने इदमा उनकर विदाई करबे का? भाई हम तो अपने तई से विदाई करब। अच्छा, अब वो जो न लोग कहत है हाँ। कि ईवीएम से हेर फेर करके वो फिर से चल रही हैं, तब अब भाई बेईमानी कैले केहू कत्ल कई के आई ओकर बात अलग बा। तो ये बतावा, नई सरकार जो आई उसे का उम्मीद बा? बहुत बढ़िया उम्मीद बा, का बहुत अच्छा इनसे बा, हम लोग देखे हैं कांग्रेस के, हम लोग देखे हैं इनसे बहुत नगद बा। 420 नहीं बा, हिंदू मुसलमान कई के लड़ावन नहीं बा। हाँ, सिर्फ लड़ाई रहा है जनता के, जे पढ़ी लिख के बेचारा नौकरी पाए सोकर पेंशन कार्ड दे हैं। अपुआ लोग जई बारी जीते तई बार पेंशन ले रहे हैं, शर्म लगे चाहे ऐसा नेतन के, धिक्कार हो जाए चाहे, यही सच्चाई है। तो शर्म कि नहीं? आप 2 दिन आगे अगर पा गए विधायकी तो तुम्हें पेंशन बन गया, और जो 60 साल बेचारे मर रहे हैं उनका पेंशन कार्ड दिए आप लोग। अब बताइए, पेंशन कार्ड दिए, अब ये लोग, ये आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी आएंगे तो पेंशन बिल्कुल मिलेगा, हम लोगों को उम्मीद है। अच्छा, मैंने ओल्ड पेंशन हाँ, जिसके माथे पूरा भारत सो रही है उसकी नौकरी 4 साल कर दिए, इन लोगों को लाज लगना चाहिए। नहीं, लाज बिल्कुल नहीं है, लोगों को धो के पी गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।